हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। हौसलों के तर्कस में कोशिशों का यह तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे ज़िंदगी में सब कुछ फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। तो इसी के आधार पर हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको पिछली बातें रिमाइंड करवाना चाहूँगा। तो हमने पिछले सेशंस में क्या क्या जानकारी प्राप्त की। तो हमने फर्स्ट हमारा जो इसका सेशन हुआ, इसमें हमने फर्स्ट में रेडियल वेलोसिटी के बारे में जाना, उसके बाद रेडियल वेलोसिटी एंड रेडियल एसिलेशन, उसके बाद ट्रांसफर वेलोसिटी और ट्रांसफर एसिलेशंस के बारे में जाना। और इन दोनों के आधार पर हमने कुछ क्वेश्चंस किए। और इसके बाद हमारा जो सेशन हुआ उसमें हमने जो हमारा जो टेंजेंटियल वेलोसिटी एंड एसिलेशन है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। और जो फोर्थ नंबर है वो हमारे पास जो अभिलाम्बिक दो त्वरण है और वेग है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। अब हम जो हमारी जो रेखीय वेग है और जो अभिलाम्बिक वेग है इन दोनों के पॉइंट पर हम क्वेश्चंस लेंगे, जिसमें से हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चंस आज का होगा वो है कि एक कण किसी चक्रज के चाप पर ऐसा चलता है कि इस पर स्पर्श रेखा अचर वेग से गुजरती है, अचर वेग से घूमती है। फिर सिद्ध कीजिए कि गतिमान कण का त्वरण परिमाण में अचर रहता है। क्वेश्चन है कि एक कण चक्रज के चाप पर ऐसे चलता है कि इस पर स्पर्श रेखा अचर वेग से घूमती है, सिद्ध करो कि गतिमान कण का त्वरण परिमाण में कितना होगा। तो क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है कि हमने एक चक्रज ले लिया इस प्रकार का। हमने क्या किया कि हमने डेरिवेशन किया, तो हमने यहाँ कोई बिंदु लिया था, यहाँ तक हमारा चक्रज लिया था और इसमें यहाँ पर हमारे पास कोई बिंदु लिया था P और यहाँ बिंदु लिया था Q। t समय पर हमारा बिंदु यहाँ पर था और t + dt समय पर हमारा बिंदु यहाँ पर था। और इसके आधार पर हमने जो स्पर्श रेखीय वेग निकाला वो कितना था हमारे पास ds/dt। ये हमारा जो था स्पर्श रेखीय त्वरण है और ये हमारा स्पर्श रेखीय वेग है इन दोनों बिंदुओं पर। उसके बाद हमने अभिलाम्बिक वेग और अभिलाम्बिक त्वरण के बारे में जानकारी की थी। अभिलाम्बिक त्वरण जो हमें प्राप्त हुआ वो एक प्रकार से 0 प्राप्त हुआ था और जो अभिलाम्बिक जो त्वरण प्राप्त हुआ था वो हमारे पास था v²/ρ। अब आगे चलते हैं कि इसमें एक कण एक वक्र, यह हमारा एक वक्र है, इसमें एक कण ये हमारा एक वक्र मान लिया मैंने, टोटल सर्किल लिया है। वैसे तो हमारा वक्र एक टोटल सर्किल न होकर हम इसके कुछ पार्ट के रूप में लेते हैं। तो ये हमारा एक वक्र हो गया। स्पर्श में स्पर्श रेखा कहता हूँ, इस जो हमारा जो सर्किल है इसके ऊपर में स्पर्श रेखा हमारे पास ये है। क्वेश्चन ये कहता है कि इस पर स्पर्श रेखा अचर वेग से घूमती है। इस पर स्पर्श रेखा अर्थात कोई भी बिंदु होगा उसका जो वेग होगा वो क्या होगा, कोणीय वेग, उसका जो कोणीय वेग होगा वो क्या होगा, अचर। क्यों, इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचते हैं और इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचते हैं। तो यदि कण का जो कोणीय वेग है वो एक प्रकार से कांस्टेंट है तो इस स्पर्श रेखा का भी वेग कांस्टेंट होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास जो कोणीय वेग है dψ/dt वो एक प्रकार से क्या होगा, अचर अर्थात कांस्टेंट होगा। इसका हमने समीकरण कैसे ज्ञात किया, हमने टोटल एक सर्किल के रूप में पथ लिया, उसका डायमीटर कितना लिया हमने 4a, इसका डायमीटर कितना लिया 4a। और मैंने आपको घटक निकालने बताए थे, यदि ये कोण में साई लेता हूँ तो ये हमारा घटक क्या होगा 4a cos साई और ये हमारा स्पर्श रेखा वाला जो घटक होगा वो 4a sin फाई होगा। इस क्वेश्चन में जो हम काम में लेंगे वो स्पर्श रेखा वाला घटक काम में लेंगे। क्यों, क्योंकि जो हमारी स्पर्श रेखा है उसका वेग हमने क्या माना है, अचर। तो इसके आधार पर हमें क्या निकालना कि टोटल इस कण का जो त्वरण होगा उसका जो परिमाण होगा वो एक प्रकार से कांस्टेंट प्राप्त होगा। तो अब हम देखने की
परिमाण कैसे निकालेंगे? परिमाण से पहले हमें दोनों त्वरण चाहिए होते हैं। कौन कौन से? हमें इसमें हमें स्पर्शरेखीय त्वरण और अभिलंबिक त्वरण की वैल्यू हमें यदि प्राप्त हो जाए तो मैं इन दोनों का वर्ग करके इसका परिमाण मैग्नीट्यूड इसका ज्ञात कर लूँगा। तो नेक्स्ट देखते हैं कि दोनों की वैल्यू कैसे हम ज्ञात करेंगे। हम जानते हैं कि जो अरीय त्वरण होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? अरीय त्वरण का फॉर्मूला ये होता है d2s/dt²। सबसे पहले में हमारा जो इक्वेशंस फर्स्ट है इसके अकॉर्डिंग में हमारा जो वेग निकालता हूँ ds/dt वो कितना हो जाएगा 4a। इसका अवकलन करता हूँ कोस का क्या हो जाएगा, यहाँ से मैं इसका डायरेक्ट अवकलन करता हूँ 4a साइन फाई का क्या होता है कोस वाई। तो हमें वेग ये प्राप्त हो जाएगा dψ/dt। हमारे पास c है तो इसके स्थान पर हम c जो कि कांस्टेंट क्वांटिटीज है वो हम यहाँ पर रख सकते हैं। अब हम ज्ञात करेंगे वापस से, यदि t के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंसिएशन करता हूँ तो मुझे जो प्राप्त होगा वो एक प्रकार से मुझे स्पर्शरेखीय त्वरण प्राप्त हो जाएगी जिसकी वैल्यू हमारे पास है -4ac² sin साई। इसके बाद हमें ज्ञात करना है कि v²/ρ वो क्या है हमारे पास अभिलंबिक त्वरण। अभिलंबिक त्वरण के लिए जो ρ है वो मैंने आपको बताई थी वक्रता त्रिज्या है। कैसे? इसमें इस प्रकार हमने एक सर्किल लिया था और इसकी यहाँ से वक्रता त्रिज्या हमने ρ ली थी और ये इसका एक सर्किल का पार्ट लिया था जिसे हम चाप बोलते हैं। ये हमारे पास कोण dψ था और ds। तो हमारे पास जो कोण क्या होता है, कोण बराबर चाप हमारे पास कितना है ds/ में जो त्रिज्या कितनी है वक्रता त्रिज्या ρ। अब यहाँ से यदि मैं ρ की वैल्यू फाइंड करता हूँ तो ds/ में dψ मुझे प्राप्त हो जाता है जो कि मैंने यहाँ टाइप करके रखा है। तो इसकी तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी ds/dψ वो कितनी हो जाएगी 4a cos फाई। कैसे हुई? जैसे हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है, जैसे ही मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करता हूँ साई के सापेक्ष तो हमें 4a cos साई इसकी वक्रता जो रेडियस है वो प्राप्त हो जाएगी। अब निकालते हैं अभिलंबिक त्वरण। अभिलंबिक त्वरण कैसे निकालते हैं? v² और v की वैल्यू में यहाँ से पुट करता हूँ और ρ की वैल्यू में यहाँ से पुट करता हूँ। तो यदि ऊपर वाली वैल्यूज़ का वर्ग करके इसे डिवाइड करता हूँ, किससे? वक्रता रेडियस से डिवाइड करता हूँ, तो मेरे पास जो अभिलंबिक त्वरण है वो कितना प्राप्त हो जाएगा 4ac² cos साई। अब मैं इसका परिमाण का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है d2s/dt का होल स्क्वायर प्लस v²/ρ का होल स्क्वायर। अब हम इन दोनों की वैल्यूज रखते हैं और स्क्वायर करके जब ऐड करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा 4ac²। तो इस तरह हमारे पास जो सीक्वेंस जो आफ्टर मैथ जो रिजल्ट है वो एक प्रकार से अचर होगा। यही हमें प्रूफ करना था क्या कि परिमाण में इसका त्वरण कितना होता है, अचर होता है। तो आई होप कि क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू फॉर टेक केयर।